भारत में विश्व का सर्वाधिक मसाला उत्पादन होता है। जीरा एक प्रमुख मसाला फसल है और राजस्थान के पश्चिमी जिले के बहुसंख्यक किसानों की आजीविका जीरे की फसल पर निर्भर करती है, क्योंकि यह कम समय अवधि और न्यूनतम लागत में अधिक आमदनी देने वाली फसल है। देश का कुल उत्पादन में से सर्वाधिक 80% जीरा राजस्थान और गुजरात में उगाया जाता है। भारत में जीरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तथा उत्पादकता में गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि राजस्थान में जीरे की औसतन उपज 380 किलो प्रति हेक्टर है तथा गुजरात की औसतन उपज 550 केजी प्रति हेक्टर है। जीरे की खेती राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, अजमेर व जैसलमेर जिले में बहुतायत की जाती है। गत कुछ वर्षों में जीरे में उगठा रोग किसानों के लिए प्रमुख बड़ी समस्या बन गया है। जीरे में उगठा रोग एक प्रमुख बीमारी है जिसे क्षेत्रीय भाषा में उथल का रोग भी कहते हैं। यह बीमारी खास तौर पर राजस्थान में महामारी के रूप में हजारों हेक्टर में फैल चुकी है। यह रोग प्रारंभिक अवस्था में बुआई के 30-40 दिनों में व्यापक हो जाता है। पौधे का हरा ही मुरझा जाना और साथ साथ पीला हो जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। उगठा रोग के कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जीरे में उगठा रोग के नियंत्रण हेतु ICAR के वैज्ञानिकों ने ICAR फ्यूजिकांट नामक तकनीक विकसित की है, जो अति उपयोगी है, जो पूर्णतः जैविक उत्पादन के लिए अनुकूल है। जीरे में उगठा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमिनी नामक मृदा जनित कवक के द्वारा मिट्टी में फैलता है। यह रोग सीधे जड़ को रोगग्रस्त करता है। इससे पत्तियां हरे से पीले रंग की होने लगती हैं और पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। कुछ दिनों बाद जड़ काली पड़ जाती है। उगठा रोग से जड़ का विकास रुक जाता है। उगठा रोग से ग्रसित पौधे की जड़ काफी मोटी हो जाती है। रोग से प्रभावित पौधे की जड़ को चीरकर देखने पर लंबवत काली धारियां दिखाई देती है। जीरे में उगठा रोग के लक्षण। उगठा रोग से प्रभावित पौधे प्रारंभिक अवस्था में हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं तथा पूरा पौधा मुरझाकर पीला पड़ जाता है। रोगग्रस्त पौधे की जड़ें स्वस्थ पौधे की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। जड़ का ऊपरी सतह हल्के भूरे रंग का तथा अंदर का मध्य भाग काले रंग का हो जाता है। यह रोग हरे पौधे में लगता है, जो बाद में पीले रंग में परिवर्तित होकर सूख जाता है। रोगग्रस्त पौधे को आसानी से नहीं उखाड़ सकते हैं, जबकि स्वस्थ पौधे को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि रोगग्रस्त पौधे की जड़ काफ़ी मोटी हो जाती है। सावधानियां। जीरे की बुवाई करने से पहले ICAR फ्यूजिकांट से बीज को शोधित करने के उपरांत बुवाई करनी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, ताकि गर्मियों के दिनों में हानिकारक कीट तथा मृदा जनित कवक नष्ट हो जाते हैं। उन्नत बीज का प्रयोग करें। संक्रमित क्षेत्रों से बीज का चुनाव ना करें। संक्रमित क्षेत्रों में कृषि उपकरणों के उपयोग के बाद उनके पहियों दूसरे भागों को प्राथमिक रूप से पोटेशियम परमैंगनेट या फॉर्मल्डिहाइड से धोना चाहिए। जिस खेत में उगठा रोग आ चुका है, वहां फसल चक्र को अपनाने से इस रोग से बचाव किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि ICAR फ्यूजिकांट बायोराज का प्रयोग कैसे करना है। खेत की तैयारी के लिए हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेंगे। 1 बीघे के लिए 4 ट्रॉली गोबर की खाद लगभग 250 से 300 किलो उपयुक्त रहती है। अब इस गोबर की खाद में बायोराज मिलाना है। उसके लिए 1 किलो बायोराज को 40 से 50 लीटर पानी में मिलाकर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिला ले और फिर इसे शाम के वक्त खेत में मिला के हल्की सिंचाई कर ले। यदि आपने बुवाई से पहले मृदा उपचार नहीं किया है, मतलब कि आपने खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद में बायोराज नहीं मिलाया है, तो पहली और दूसरी सिंचाई में बायोराज का प्रयोग जरूर करें। और बायोराज से बीज उपचार करना तो आवश्यक है ही। देखिए, ये जीरे में जो उथलका लगता है ना, वह मिट्टी में पहले से ही होता है। यह कोई बाहर से नहीं आता है और बीज में भी फैलता है। तो इसलिए हम खेत की तैयारी के समय बायोराज का प्रयोग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर करते हैं, ताकि मिट्टी में उथलका को पहले से ही रोक सके। और बीज उपचार करने से बीज में भी इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। बुवाई के बाद पहली और दूसरी सिंचाई में बायोराज का भी प्रयोग करना है। जीरे की बुवाई करने से पहले ICAR फ्यूजिकांट बायोराज से बीज का उपचार करना चाहिए। इसके बाद ही बुवाई करनी चाहिए। इससे जीरे को उगठा रोग से लगभग 90% तक बचाया जा सकता है। 1 किलो जीरे के बीज उपचार के लिए 300 ml पानी, 50 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बायोराज और 1 किलो जीरा चाहिए।
बीज उपचार करने के लिए 1 किलोग्राम बीज को 300 ml पानी में 50 ग्राम गुड़ तथा 100 ग्राम ICR फ्यूजिकार्ड बायोराज का घोल बनाकर बीज को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिलाकर छांव में रखने के बाद बुआई कर देनी चाहिए। अब हम ध्यान से समझते हैं कि बीज उपचार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 300 ml पानी ले लो, उसे किसी बर्तन में डाल लो और उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल दो। अब क्या करना है कि पानी को गुड़ के साथ उबालना है ताकि गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए। उबालने के बाद इसे ठंडे होने देना है। गर्म में बायोराज नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि गर्म में बायोराज मिलाते हैं तो जो बायोराज के अंदर बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, उस पानी को ठंडा होने देते हैं। इसके बाद इसमें 100 ग्राम बायोराज मिला देते हैं। 100 ग्राम बायोराज को अपने हाथों से मिला देते हैं। हाथों से मिलाने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 किलो जीरो को किसी प्लास्टिक के टब में लेते हैं और जो अपने पास घोल बनाया हुआ है 300 ml पानी का, 50 ग्राम गुड़ का और 100 ग्राम बायोराज का, उसको जीरे में डालते हैं। धीरे धीरे डालते हैं और हल्के हाथों से मिलाते हैं। हल्के हाथों से मिलाना है, उसे रगड़ना नहीं है, क्योंकि यदि रगड़ेंगे तो जीरा फूट जाएगा जिससे उसका अंकुरण नहीं होगा। हल्के हाथों से मिलाते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें परत चढ़ जाएगी, मतलब पॉलिश हो जाएगी। अब क्या करते हैं, छांव में कोई तिरपाल बिछा देते हैं। छांव में तिरपाल बिछाने के बाद अब इस जीरे के बीज को उस तिरपाल पर बिखेर देते हैं खुला खुला, ताकि गांठें ना बने, और इसे छांव में ही रखना है। इसे सूखने के लिए रख देते हैं। 1 या 2 घंटे के बाद बुआई कर देते हैं। जीरे की बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी है। उदाहरण के लिए आपने 1 बीघा में जीरे की बुआई की है तो 1 बीघा सिंचाई के लिए 1 किलो बायोराज, 500 ग्राम गुड़, 200 लीटर पानी का किसी ड्रम में घोल बना लो। फिर इस घोल को लकड़ी से हिला लो ताकि वो अच्छे से घुल जाए। इसके बाद इसे किसी साफ कपड़े से ढक दो और छांव में रख दो। लगभग 24 घंटे बाद इसका छिड़काव कर दो। मतलब 1 बीघे के लिए 1 किलो बायोराज लेना है। यदि 2 बीघा है तो 2 किलो बायोराज। गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है। स्प्रिंकलर या फवारा विधि से आप पानी देते हो तो जब अंतिम 20 मिनट रहे तो इस घोल को आप फवारे में मिला कर दें। इसे छान कर देना है, वो इसलिए क्योंकि ये दवा बायोराज नोज़ल या मिनी नोज़ल में रुक जाएगी, नोज़ल खराब हो जाएगी। इसलिए आप इसे छान कर प्रयोग करें। यदि आप सिंचाई नाली से या खुला पानी से देते हो तो इस घोल को नाली में डालकर दे सकते हैं, जो पानी में घुलकर पूरे खेत में उपयोग हो जाएगा। इसके बाद जब आप अगली सिंचाई करते हैं तो 35 से 40 दिन जैसे आप हर बार करते हैं उसमें दोबारा बायोराज का प्रयोग करना है। ये दवा उथल का रोग, इसके साथ साथ कालिया जो मौसम बदलने पर आता है, उन दोनों के लिए कारगर है। हमने अलग अलग जगह पर बायोराज के डेमो लगाए थे और जो उसके परिणाम आए हैं वो काफ़ी प्रभावकारी हैं। बायोराज उथलका को तो रोकता ही है, साथ ही इसके जो मौसम बदलने पर कालिया रोग आता है उसमें भी यह दवा कारगर है। बायोराज जैविक उत्पाद है, इसमें जहर नहीं है। ये जीरे की फसल में लगने वाले रोग के लिए प्रभावकारी दवा है और उत्पादन भी अच्छा होगा। बायोराज का है वादा, उकठा से निदान और उत्पादन ज़्यादा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट khandelbalbiofert.co.in पर विजिट कर सकते हैं।